शिव चर्चा में पूजा पाठ की आवश्यकता है क्या? शिव की चर्चा को हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनंदन जी ने कहा कि शिव की चर्चा पूजा ही है, लेकिन हाईटेक पूजा है। जैसे आज देखिए ना, इस हॉल में हम लोग उपस्थित हैं और एक समय ऐसा था जब कूलर और एसी का निर्माण नहीं हुआ था। हाथ के पंखे से हम लोग काम चला लेते थे। हाथ के पंखे से काम चलाते चलाते एक दिन आविष्कार हो गया कूलर का, तो लोग कूलर लगाने लगे अपने घर में। उससे भी बढ़ के आविष्कार हो गया एसी का, तो एसी लगने लगा। एसी भी लगा हुआ है तब भी अभी भी देखिए, अभी भी गर्मी लग रही है। सब कोई अपना रुमाल ऐसे 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 घुमा रहा है, लेकिन और चीजों में हम लोग हाथ के पंखा से एसी तक चले गए। आगे और भी निर्माण होंगे और भी आविष्कार होंगे जीवन में। और जो चीजों को आप देखिएगा, पहले के समय से अभी में बहुत परिवर्तन हुए हैं। पहले हम लोग आटा पीसते थे चक्की पे, लेकिन अब मिल में देके आ जाते हैं, मिनटों में पीस देता है, घर में रख देते हैं। मसाला सिलवट पे पीसते थे, आज मिक्सी पे पीस लेते हैं। हाईटेक ही है वो, काम तो वही करता है, वो काम उसने वही किया है। जो आटा चक्की पे पीसते आप, वही तो मिल में भी हुआ, पिसाया ही वो, लेकिन वही काम कम समय में हो गया, तुरंत ही हो गया, आपको परेशानी नहीं हुई, तेजी से काम होने लगा। पूजा की पद्धति पे जब हम लोग आते हैं, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके अलग अलग राज्यों में जब हम लोग जाते हैं, तो राज्य क्या, एक जिले से दूसरे जिले में जाते जाते ही वहां की संस्कृति, बोली, रहन सहन, खान पीन सब बदल जाता है उतनी ही देर में। तो ये इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है, इतना ज्यादा अलग अलग तरह के लोग इसमें रहते हैं, उतने ही तरह की पूजा पद्धति भी चलती है। और पूजा तो हमारे पूर्वज भी और हम भी। पूजा का अर्थ अगर आप ये समझते हैं कि तस्वीर रखना, अगरबत्ती जलाना, फूल और प्रसाद चढ़ाना, तो पूजा का कर्मकांड ये है जरूर, लेकिन पूजा यानी उसमें आपका मन समर्पित हो, मन आपका चढ़ा सकते हैं उस पे, तब वो पूजा हुई। फूल तो कोई भी चढ़ा लेता है, फूल तो आपका नहीं है, वो भी तो महादेव का है ना, तोड़ के चढ़ाए। जल आपने नहीं बनाया है, वो भी तो उन्हीं का बनाया हुआ है, आप लिए और चढ़ाए। तो चीजें तो आप उन्हीं की उठाते हैं, उन्हीं को चढ़ा देते हैं, लेकिन उन्हीं की दी हुई चीज जो आपके पास है और अनमोल है। कहते हैं तन की दौलत एक दिन खो सकती है, लेकिन मन की दौलत अनमोल होती है। मन, इसका कोई मोल किसी का नहीं लग सकता है। ये मन हम लोग चढ़ाते हैं क्या पूजा में? क्योंकि पूजा पे बैठे रहते हैं और बैठल बानी पूजा पे, मन बा भूजा पर, कहावत है। सिवान छपरा सब में जाइएगा तो वहां कहावत है भोजपुरी का कि बैठल बानी पूजा पे, मन बा भूजा पे। मतलब रोज अपने घर में नहा धो के पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते रहते हैं शरीर से, मन उसमें आपका शामिल ही नहीं है। मन लगा हुआ है कि वो चूल्हा पे ये चढ़ा हुआ है, तो बाहर ये आदमी आ गया है, तो ये हो गया है, तो वो हो गया है, सारा मन में वो सब चल रहा है, और शरीर से आप अगरबत्ती और दिया जला रहे हैं। अब आप ये बताइए कि शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा, ये साहब ने कहा कि ये उसी पूजा पद्धति का हाईटेक रूप है। यानी एक ऐसी पूजा जिसमें आपका मन, जो अभी तक शामिल नहीं था, वो मन शामिल हो सके। पूजा करिए तो ऐसे करिए कि मन शामिल हो। सामान्य से पूजा तो कोई भी कर लेगा, आप में विशेष क्या है? आप शिव के शिष्य कैसे हैं? और आप बताइए जरा, आप जब जंगल और पहाड़ों में जाते होंगे, इधर के झारखंड से लेकर उड़ीसा तक का, छत्तीसगढ़ तक में, हर जगह जहां भी जाते हैं हम लोग, तो रास्ते में जगह जगह जंगल ही जंगल होते हैं। एक घर यहाँ बना है तो दूसरा घर वहां बना हुआ है। सुविधाओं की कमी है, संसाधन की कमी है, योजनाएं बहुत सारी हैं, लोगों तक पहुंची नहीं है। तो होता यह है कि आपके गुरु भाई गुरु बहनों में गरीब से गरीब आदमी भी है,
और अमीर से अमीर आदमी भी है। जो थोड़ा अमीर है, जिसके पास थोड़ी चीजें हैं, वो तो रख लेगा, तस्वीर भी रख लेगा महादेव की, पूजा भी कर लेगा, अगरबत्ती प्रसाद सब चढ़ा लेगा। लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? जो एक बार भात बनाता है और तीनों टाइम उसी भात और नमक को खाता है, वो कहाँ से लाएगा? तो क्या उसके गुरु शिव होंगे कि नहीं? क्या वो शिव की चर्चा कर सकेगा कि नहीं? तो शिव की चर्चा ऐसा करिए जिसमें हमारे भाई बहन कोई भी कम से कम व्यवस्था में, कम से कम खर्च में आराम से बैठ के महादेव की बात करके अपने जीवन को भी चलाते रहें और अपने महादेव के काम भी करते रहें। उसका मन शामिल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ जगहों पे दिया जैसे जला लेते हैं हम लोग, आपको शायद पता नहीं होगा, 2-4 जगहों पे ऐसी घटनाएं हो गई कि जब आरती वगैरह शिव चर्चाओं में लोग करते हैं तो सारे लोग आरती लेने के लिए फिर थोड़ा सा भीड़ कर देते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। आरती लेने के क्रम में एक गुरु बहन की साड़ी में आग लग गई। मुश्किल से उनको बच गई, लेकिन कुछ भी हो सकता था। एक बच्चे को गोद में लेके एक गुरु बहन थी और आरती के लिए एकदम करने लगी शिव चर्चाओं में। कोई घटना बिहार में, कोई घटना नेपाल में हुई और उस भगदड़ मतलब ये आपाधापी में, आगे पीछे होने में क्या हो गया कि जो रुई का बत्ती था उस दिया में, वो उस बच्चे की आंख में ही के ऊपर ही गिर गया। सोचिए, हमारे आपके कुछ भी ऐसे काम को करने से अगर कोई घटना घटित हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमको वैसा ही करना चाहिए। अभी मैंने कहा कि जो गुरु ने कहा है उस आदेश को करें, हम अपना नहीं मिला दें उसमें। अपना सब कोई मिलाने लगेंगे तो मूल चीज ही खत्म हो जाएगी। तो शिव की शिष्टता मन का है, ये साधन, मन इस पे चलता है, मन समर्पित होता है, मन ही किसी को अपना समझता है। और ये करते करते आप घर में अगर चर्चा करते हैं तो वहाँ आप रखे हैं, कोई बात नहीं, घर में है 10-20 लोग हैं, लेकिन जहाँ भीड़ हो, जहाँ ऐसी चीजें हो, इससे बचने की कोशिश करिएगा। महादेव उसी पैसे का, उसी चीज का उपयोग महादेव को काम को बढ़ाने में कर दीजिएगा, अपने यात्रा में गाड़ी का भाड़ा देने में कर दीजिएगा। लेकिन अगर इससे आप बच सकते हैं तो कोशिश करिए कि बचिए।